नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों हमने पार्ट 1 में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाना। ठीक है, यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको जानने के जो स्रोत हैं उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत ये कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, पार्ट 1 आप जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने दोस्तों अभिलेखों के बारे में जाना। मुद्रा शास्त्र यानी कि मुद्रा शास्त्र, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है, अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ मूर्ति कला और साथ ही साथ स्मारक के बारे में मैंने आपको बताया। इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में दोस्तों हम आज बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। आज हम बात करेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप सभी जानते हैं, आपने सभी ने पढ़ा है। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों वेद आते हैं, पुराण आते हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास की, और साथ ही साथ उपवेद हो गए, महाकाव्य हो गए। ठीक है, जैसे आपका रामायण और महाभारत है, और बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। दोस्तों इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये दोस्तों आज की क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो खंड फर्स्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वो कंप्लीट हो चुका है, और उत्तराखंड वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जिनको पेड पीडीएफ चाहिए होंगी आपका खंड फर्स्ट और खंड तीसरे की, वो जो है दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है जो पेड पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोतों की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें जो साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं इनको आप देखें। देखिए साहित्यिक स्रोतों की बात करें, पहला आता है आपका धार्मिक साहित्य। ठीक है, दूसरा आता है लौकिक साहित्य, और तीसरा आता है विदेशी साहित्य। देखिए साहित्यिक स्रोतों में यानी कि साहित्य क्या क्या रचनाएं उस समय हुई। ठीक है, किन रचनाओं के माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो आपके धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है, याद रखेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों को पहले हमने तीन भागों में बांटा। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। इन तीनों से दोस्तों हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में जो आपके धार्मिक साहित्य है, इसमें इसके दो भाग हैं, आपका ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। तो ये कई बार पूछा गया है, निम्न में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ है कौन नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए वैदिक साहित्य आता है इसके अंतर्गत, महाकाव्य आगे जैसे आपका रामायण और महाभारत, पुराण आगे। ठीक है, साथ ही साथ स्मृति ग्रंथ आगे। तो ये किस में आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में क्या आते हैं? ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आते हैं आपके बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इसको देखेंगे, आपका धार्मिक साहित्य यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका विदेशी साहित्य है, तो विदेशी साहित्य को दोस्तों हम जब विदेशी विवरण को देखेंगे, यानी कि जो प्राचीन इतिहास को जानने की जो स्रोत हैं, मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। तो हम इस विदेशी साहित्य को विदेशी विवरण में देखेंगे। लेकिन अभी आप जो यूनानी, चीनी और अरबी जो लेखक हैं उनके बारे में आप अभी इनका नाम जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, और लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में आपका जो है ऐतिहासिक रचनाएं, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं और जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं आती हैं। ठीक है, चलिए एक बार विदेशी साहित्य के जो रचनाकार हैं इनका आप नाम याद रख लें, क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिए यूनानी लेखक आपको पूछे जा सकते हैं, चीनी लेखक पूछे जा सकते हैं, अरबी लेखक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला देखिए यूनानी लेखक में टेसियस हो गया, हेरोडोटस हो गया। ठीक है, और नियार्कस हो गया, मेगस्थनीज हो गया और टॉलमी हो गया। ये यूनानी लेखक हैं। चीनी लेखक कौन कौन से हैं? देखिए फाहियान हो गया, वेनसांग, इत्सिंग और लवीली, ये जो हैं आपके चीनी लेखक हैं। और अरबी लेखक हैं अलब्रूनी, सुलेमान और अलविलासी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों,
क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने धार्मिक साहित्य और आपका लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य, ये 3 चीज़ देखी। और लौकिक साहित्य में भी 3 भाग हैं लौकिक साहित्य के, तो इनको भी आप याद रखेंगे। लौकिक साहित्य में आपका ऐतिहासिक रचनाएं आती हैं, जिसमें आपका आ गया अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। उसी प्रकार नीतिसार है, ये कामंदक ने लिखी है। उसी प्रकार देखिए राजतरंगिणी, ये कलहड़ ने लिखी है। कभी सीधे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी, ठीक है, तो किसने लिखी? कलहड़ ने लिखी। इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है कोई भी इसमें से, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं जैसे रासमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है, ठीक है। और प्रबंध कोश किसने लिखी है? प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखी है। ये रचनाओं के नाम आपने याद रखनी है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रबंध कोश की रचनाकार कौन है? प्रबंध कोश किसने लिखा, ठीक है, तो राजशेखर ने लिखा। मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये कई बार पूछा है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाख दत्त ने की। और उसी प्रकार अष्टाध्यायी आप सभी जानते हैं पाणिनि ने लिखी है। और उसी प्रकार देखिए कीर्ति कौमुदी, ये लिखा है सोमेश्वर ने, ठीक है। उसी प्रकार जीवन परक ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? वो है आपका बुद्ध चरित हो गया, किसने लिखी है बुद्ध चरित? अश्व घोष ने लिखी है, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद हर्ष चरित किसने लिखी है? हर्ष चरित ये लिखी है बाण भट्ट ने लिखी है, ये भी कई बार पूछी है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज विजय, ये जयानंद ने लिखी है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। तो देखिए साहित्यिक स्रोतों में हमने साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य में मैंने 2 भाग बताए आपको धार्मिक साहित्य के, एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ और एक ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आ गए? वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आ गए। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में कौन आ गए? बौद्ध और जैन साहित्य आ गया, ठीक है। और आपने विदेशी साहित्य में जो आपके जो रचनाकार हैं जो वो हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं सारे, यूनानी, चीनी, अरबी। और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाएं आती हैं, मैंने आपको बताया, जैसे आपका अर्थशास्त्र हो गया, नीतिसार हो गया, राजतरंगिणी हो गया। ये कैसी रचनाएं हैं? ये ऐतिहासिक रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनके रचनाकार कौन कौन हैं आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। उसी प्रकार नीतिसार कामंदक ने लिखी है, राजतरंगिणी कलहड़ ने लिखी है। उसी प्रकार जो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं, ठीक है, तो अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं कौन है आपको ये भी पूछा जा सकता है। निम्न में कौन जो है अर्ध ऐतिहासिक रचना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका रासमाला जो है ये सोमेश्वर ने लिखी है। प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखी है, ये प्रबंध कोश भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, ये कई बार पूछा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। कीर्ति कौमुदी किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है। बुद्ध चरित अश्व घोष ने लिखी है, ठीक है। ये जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं अगर आपको पूछा जाएगा ऑप्शन में, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं और ऐतिहासिक रचनाएं, ठीक है। ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक? हमने साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा और उसके बाद धार्मिक साहित्य को हमने 2 भागों में बांटा। तो इनको आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। चलिए देखिए दोस्तों धार्मिक साहित्य में मैंने आपको बताया जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आएंगे आपके, जैसे आपका पहले हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य के बारे में यानी कि रामायण और महाभारत के बारे में, उसके बाद पुराणों के बारे में जानेंगे, फिर स्मृति ग्रंथों के बारे में, फिर बौद्ध साहित्य और फिर जैन साहित्य। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की जा सकती है। और इसके अंतर्गत जो है वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण साहित्य और महाकाव्य को लिया जा सकता है। तो मैंने जिसकी बात अभी बताई आपको, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वैदिक साहित्य। देखिए दोस्तों वैदिक साहित्य में आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, श्लोक कितने हैं और साथ ही साथ कितने मंडल हैं, मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, ये सारी चीज़ें
या आपका संगीत का यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, ठीक है, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे वैदिक साहित्य दोस्तों, वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है, ठीक है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, आप सभी जानते हैं वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। तो देखिए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, याद रखेंगे। और ऋग्वेद से संबंधित ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेदों में वेद कितने हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इनमें सबसे प्राचीन वेद होता है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं, ऋग्वेद से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखिए ऋग्वेद में अगर आपको पूछा जाता है मंडलों की संख्या कितनी है, तो देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडलों की संख्या है ऋग्वेद में, याद रखेंगे। और 9वें मंडल में क्या है, याद रखेंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, ठीक है, किसका उल्लेख है। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या ये पूछी जा सकती है आपको, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ये है दोस्तों 1028, ठीक है। और श्लोकों की संख्या कितनी है, श्लोकों की संख्या है ऋग्वेद में 10,462 जो है श्लोकों की संख्या है ऋग्वेद में, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं और अग्नि के लिए कितने श्लोक हैं, तो ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र के लिए 250 श्लोक हैं और अग्नि के लिए दोस्तों 200 श्लोक हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 200 श्लोकों की रचना की गई है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है ऋग्वेद में। ये पूछा जाता है आपको कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है, तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। तो ये तो बात होगी ऋग्वेद की, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ऋग्वेद के अलावा जो आपके अन्य वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। और सबसे पहले का वेद कौन सा है, प्राचीन ऋग्वेद है। तो याद रखेंगे पहला और आखिरी याद रखेंगे, ठीक है। पहला ऋग्वेद और आखिरी क्या है, अथर्ववेद। उसके बाद देखिए ये कई बार पूछा गया है गद्य व पद्य वाला वेद, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में है, तो ये आपका आंसर रहेगा यजुर्वेद। तो याद रखेंगे गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अथर्ववेद से आपको क्या याद रखना है, देखिए ये भी पूछा जाता है। देखिए रोग निवारण, ठीक है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि विषयों से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। तो ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कौन सा वेद जो है जादू टोने से संबंधित है, कौन सा वेद जो है तंत्र मंत्र से संबंधित है, वशीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन सा वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। उसके बाद अगला अथर्ववेद से एक फैक्ट और याद रखना है, सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है, तो ये अथर्ववेद में कहा है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये सारे फैक्टर आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे देखिए ऋग्वेद से हमें दोस्तों ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, और अदर जो अन्य वेद हैं आपका ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए ऋग्वेद से हमें दोस्तों ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमें जो है उत्तर वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग जो है 900 वर्षों
यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक जो आपका 900 वर्षों का समय है, इसका इतिहास हम जान पाते हैं किसकी सहायता से? वेदों की सहायता से। ठीक है, तथा आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे कि ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है और अन्य वेदों से हमें उत्तर वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। और इन चारों वेदों से दोस्तों हम लगभग 900 वर्षों तक का इतिहास जान पाते हैं। ठीक है, तथा आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका मूल निवास कहाँ था, उनकी जो सामाजिक रचना, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक संरचना किस प्रकार की थी और जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो किस प्रकार का था, तो ये जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों वैदिक साहित्य आपने जाना, इसमें हमने देखिए प्राचीन वेद देखा। ठीक है, और वेदों से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट जो आप क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य में आपके वेदों के अलावा आपने वेदांगों के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो देखिए सूत्र साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य के बाद जो है क्या आता है, वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का काल आता है। ठीक है, ये सूत्र जो है इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात जो है अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त साहित्य की सहायता से वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो ये आप याद रखेंगे कि जो सूत्र साहित्य है इसका काल जो है वैदिक साहित्य के बाद का काल जो है सूत्र साहित्य का रहा है। और इसे सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है दोस्तों लेखक अपनी बात को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। इसलिए इस सूत्र साहित्य की सहायता से दोस्तों वैदिकोत्तर यानी कि वैदिक काल के बाद का जो काल है उसके जीवन पर ये प्रकाश पड़ता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई, यानी कि वेदों का अंग। ठीक है, तो वेदों के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। ठीक है, याद रखेंगे वेदों के 6 अंग, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। तो 6 अंग कौन कौन से हैं आपने याद रखने हैं। आपको वैसे भी पूछा जा सकता है वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से होते हैं इनके नाम याद रखने हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। तो ये 6 क्या हैं, वेदांग हैं। इनके नाम याद रखनी है और संख्या याद रखनी है, दोनों आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया या किया जाता है उसको हम बोलते हैं कल्प सूत्र। ठीक है, अभी आप आगे हम डिस्कस करेंगे कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास रहा है उसकी जानकारी हमें कल्प सूत्र से मिलती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ तो सूत्र साहित्य में आपने वेदांगों के बारे में याद रखना है और कल्प सूत्र से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों सूत्र साहित्य से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, स्पेशली आपको वेदांगों को याद रखना है, ये आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उपवेद। ठीक है, तो यहाँ पर वेदों के बाद हमने बात की अभी, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। ठीक है, साथ ही साथ सबसे बाद के बाद आपको बताना है जैसे आप क्वेश्चन पूछा जाता है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। ठीक है, भारतीय संगीत वाला वेद कौन सा है, संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। और ऋग्वेद से मैंने आपको फैक्ट बताए वो याद रखने हैं। मंडलों की संख्या कितनी है, 90वें मंडल में क्या है, सूक्तों की संख्या कितनी है, श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, इंद्र के लिए कितने श्लोकों का जो है कितने श्लोकों की रचना की गई है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वेदों के 4 क्या है, उपवेद हैं। ये 4 उपवेद कौन से, इनके नाम याद रखने हैं और इन उपवेदों में क्या है, किससे संबंधित हैं ये उपवेद, ये याद रखना है। ठीक है, चल देखिए उपवेद आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, उपवेद कितने होते हैं, तो वो भी 4 ही होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे वेद और उपवेद। ठीक है, तो वेदों के 4
जो उपवेद हैं उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए 4 उपवेदों की रचना हुई जिसे विभिन्न वेदों से संबंधित बताया जाता है। तो देखिए किससे संबंधित बताया जाता है। पहला देखिए, पहला उपवेद है आपका आयुर्वेद। ठीक है, पहला उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। यह चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है जिसे ऋग्वेद से संबंधित बताया गया है। तो आपको सीधे याद रखना है जो आयुर्वेद है ये किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, किस वेद का उपवेद है, ये ऋग्वेद का। ठीक है, दूसरा देखिए गंधर्व वेद। ठीक है, तो गंधर्व वेद दूसरा उपवेद है। यह संगीत कला का शास्त्र है और ये किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। तो याद रखना है आपको कि सामवेद से संबंधित कौन सा उपवेद है, वो है आपका गंधर्व वेद। ठीक है, तीसरा है धनुर्वेद। ठीक है, तो धनुर्वेद आपका यह युद्ध कला का शास्त्र है और यह यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और चौथा उपवेद है दोस्तों शिल्पवेद। तो शिल्पवेद दोस्तों यह शिल्प कला शास्त्र से संबंधित है और यह जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे याद रखना है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, और सामवेद का उपवेद क्या है, गांधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। तो ऐसे इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्मृति साहित्य। ठीक है, तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत आप सभी ने पढ़ा होगा सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, ये पढ़ा होगा आपने, मनुस्मृति। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए स्मृति साहित्य में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है, मनुस्मृति है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। देखिए सूत्र साहित्य के बाद स्मृति साहित्य की रचना की गई और स्मृति साहित्य में दोस्तों मनुस्मृति की रचना हुई। कब हुई आपको याद रखना है, 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच हुई। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है, मनुस्मृति है और इसकी रचना कब से कब तक हुई, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। ठीक है, दूसरा स्मृति है याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है ये कब रची गई, देखिए 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी के बीच इसको रचा गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति को। ठीक है, इन दोनों स्मृतियों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है ये आपको याद रखना है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति से दोस्तों हमें इन दोनों से मौर्योत्तर काल का पता चलता है। यानी कि किस चीज का पता चलता है, मौर्योत्तर काल का हमें पता चलता है इन दोनों स्मृतियों से, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति से। इन दोनों स्मृति का नाम याद रखना है, कब इनकी रचना की गई ये आपने याद रखना है, और इनमें जो है ये इनसे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है ये आपने याद रखना है। ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगली कुछ स्मृतियां और हैं, इनको भी आप याद रखना है। मनुस्मृति, अब ये तो पढ़ा है आपने सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। तो उसके बाद के भी जो स्मृति है उनको भी आपने याद रखना है कौन कौन सी है। जैसे आपका नारद स्मृति आ गया, पराशर स्मृति, ठीक है, कात्यायन स्मृति, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद देखिए नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। ठीक है, ये दोनों स्मृति को याद रखना है और याद रखना है कब रची गई, कब रचना की गई। नारद स्मृति की रचना की गई 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में और पाराशर स्मृति की रचना की गई 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। ठीक है, इन दोनों स्मृतियों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, देखिए इनसे गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सीधी सीधी बात होगी कि नारद स्मृति और पाराशर स्मृति से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ये आप याद रख ले। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिए बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। ये कब इनकी रचना की गई ये भी याद रखना है। बृहस्पति स्मृति की रचना की गई 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में और कात्यायन स्मृति की रचना की गई 400 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या उल्लेख है इसमें, देखिए इन दोनों से हमें गुप्त काल की रचनाओं का पता चलता है, यानी कि गुप्त काल की रचनाओं का उल्लेख है, यानी कि आप कह सकते हैं गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है इन दोनों से भी। ठीक है, याद रखेंगे गुप्त काल की रचनाओं के बारे में हमें, यानी कि गुप्त काल में जो रचनाएं लिखी गई उनके बारे में
जानकारी मिलती है इन दोनों स्मृतियों से, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। तो स्मृति वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको मनुस्मृति की रचना कब की गई, 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में की गई। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य की स्मृति है दूसरी, जिसकी रचना की गई 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी के बीच में। इन दोनों स्मृतियों से हमें दोस्तों मौर्योत्तर काल के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा बताया मैंने आपको नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। इन दोनों से हमें गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति से हमें गुप्त काल की रचनाओं के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ऐसे याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों पुराणों के बारे में। तो पुराण आप सभी जानते हैं कितने पुराण हैं और पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है, चलिए देखते हैं। देखिए पुराण कितने हैं, टोटल 18 हैं। ठीक है, हम जिसे महापुराण भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए पुराणों की रचना किसने की, पुराणों के रचयिता कौन है, तो आप सभी जानते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्वा। ठीक है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्वा जो है दोस्तों पुराणों के रचयिता हैं, नाम याद रखेंगे। और पुराण कितने होते हैं टोटल पूछा जाता है, कई बार पूछा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 होते हैं पुराण, अभी हम बात करेंगे। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है, ये भी याद रखना है। और पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्वा। ठीक है, ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं पहले। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए स्मृति साहित्य के बाद जो है पुराण साहित्य की रचना की जाती है। और हिंदू धर्म में दोस्तों 18 पुराणों का नाम है, यानी कि 18 पुराण हैं हिंदू धर्म में। तो ये 18 पुराणों के बारे में आपको नाम याद रखने हैं इनके। और मेनली जो आपका वायु पुराण, विष्णु पुराण, आपका मत्स्य पुराण है, ये आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। ठीक है, देखिए तो 18 पुराणों हैं टोटल हिंदू धर्म में। तो इन 18 पुराणों के नाम पहले आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए हिंदू धर्म में 18 पुराणों के नाम क्या क्या हैं, देखिए पहले से देखिए। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्य पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, पांचवा है लिंग पुराण, छठा है आपका मत्स्य पुराण, सातवां है वायु पुराण, आठवां है भागवत पुराण, नौवां है देखिए नारद पुराण, 10वां है वाराह पुराण। ठीक है, 11वां है वामन पुराण, 12वां है गरुड़ पुराण। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां है मार्कंडेय पुराण, उसके बाद 14वां है अग्नि पुराण, 15वां है भविष्य पुराण, 16वें नंबर में है आपका स्कंद पुराण, उसके बाद 17वां है कूर्म पुराण और उसके बाद 18वां है ब्रह्मांड पुराण। तो ये 18 पुराणों के नाम आपको याद रखने हैं पहले। ठीक है, क्लियर है, तो इन 18 पुराणों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब कौन सा पुराण इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो भी आपने याद रखना है। जैसे आपको पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, प्राचीन पुराण के साथ साथ मत्स्य पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में हमें किस पुराण से जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। उसी प्रकार विष्णु पुराण है देखिए। ठीक है, विष्णु पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें किस पुराण से पता चलता है, विष्णु पुराण से पता चलता है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार वायु पुराण है, तो वायु पुराण से दोस्तों हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, और मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो याद रखेंगे पुराण, मैंने बताया टोटल पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में 18 पुराण है, 18 पुराणों के नाम आपको मैंने बता दिए, इन नामों को याद रखना है। और इसमें जो 3 आपके महत्वपूर्ण इनको याद रखना है, जैसे आपका विष्णु पुराण है,
इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण आपका गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है आपका महाकाव्य। तो महाकाव्य में आप जानती हैं रामायण और महाभारत के बारे में। तो रामायण और महाभारत दोस्तों देखिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, ठीक है, मैंने अभी बात बताया था आपको ऊपर, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बताया था, ठीक है। तो महाकाव्य किस में आता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि महाकाव्य जो है किस में आता है, आपका ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसमें रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण है। और मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को रखा। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर से आपको याद रखना है रामायण। तो रामायण की रचना किसने की, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, ठीक है। और जो रामायण जो रचा गया दोस्तों, ये मौर्योत्तर काल में रचा गया, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को रखा और इस मूल कथा के माध्यम से, यानी कि रामायण की कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर जो है पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, ठीक है। और उसी प्रकार महाभारत से भी आपको याद रखना है फैक्ट, यहां से क्या पूछा जा सकता है, देखिए महाभारत दूसरा प्रमुख महाकाव्य है जिसकी रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की है। इसका अंतिम रूप से संकलन जो है गुप्त काल यानी कि 400 ईस्वी के लगभग जो है इसका संकलन किया गया। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है, इसका प्रारंभिक नाम है जय संहिता। ये कई बार पूछा है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, ठीक है। इस महाकाव्य से प्राचीन भारतीय इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है, इनकी इसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी यहां से हमें मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, महाभारत से आपको क्या याद रखना है, महाभारत से आपको याद रखना है महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने की, ये याद रखना है। महाभारत का प्राचीन नाम या प्रारंभिक नाम क्या है, जय संहिता है, इसको भी आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया महाकाव्य। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध साहित्य। अब हम चले गए हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में, ठीक है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य यहां से हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम बाद में फिर अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी बात हो रही है बौद्ध साहित्य की और जैन साहित्य की, ठीक है। देखिए जहां तक बौद्ध साहित्य का प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं त्रिपिटक है, ठीक है। त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका त्रिपिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक 3 हैं, कौन कौन से हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं और इनमें किन चीजों का उल्लेख है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या रखना है, बौद्ध साहित्य में याद रखना है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक कितने होते हैं, 3, कौन कौन से, इनके नाम भी याद रखने हैं और इनमें ये किससे संबंधित हैं ये भी याद रखना है। पहला है त्रिपिटक में, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक, ठीक है। देखिए सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में दोस्तों बुद्ध के धार्मिक विचारों और उनके वचनों का संग्रह है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस त्रिपिटक में दोस्तों गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उनके वचनों का संग्रह है, तो याद रखेंगे सुत्त पिटक में है, ठीक है। यानी कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और उनके वचनों का संग्रह किस पिटक में है, किस उसमें है, तो आप याद रखेंगे सुत्त पिटक में है। उसी प्रकार बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस पिटक में है, तो ये है विनय पिटक में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अभिधम्य पिटक जो है बौद्ध दर्शन की विवेचना इसमें की गई है, यानी कि बौद्ध दर्शन की विवेचना किसमें की गई है, अभिधम्य पिटक में। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है, और 3 होते हैं त्रिपिटक, देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों को आपने याद रखना है। धार्मिक विचारों और यानी कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और उनके वचनों का संग्रह किसमें है, सुत्त पिटक में है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है और बौद्ध दर्शन की विवेचना
अभिधम्म पिटक में है। ठीक है दोस्तों, आपको सीधे पूछा जा सकता है क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। त्रिपिटक से देखिए, त्रिपिटक से ईसा की पूर्व की शताब्दियों के भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर इससे प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों त्रिपिटक के अलावा भी जो है दोस्तों जातक कथा की रचना हुई है। आप जानते हैं जातक कथा, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक जो है जिसके अंतर्गत कथाएं हैं। ठीक है, जो काल्पनिक कथाएं हैं, माना जाता है कि जो बुद्ध हैं उन्होंने कई जन्म लिए। ठीक है, तो इसके पूर्व जन्म की उनकी जो काल्पनिक कथाएं हैं वो जातक कथा के अंतर्गत हैं। तो याद रखेंगे त्रिपिटक के अलावा जातक कथा की रचना हुई, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है जातक कथा में क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है जातक कथा में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। उसके बाद देखिए एक अन्य प्रमुख बौद्ध साहित्य है जिसको हम आप सभी जानते हैं, मिलिंदपन्हु। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक अन्य बौद्ध साहित्य है मिलिंदपन्हु। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मीनांडर और नागसेन का जो दार्शनिक वार्तालाप होता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, याद रखेंगे यूनानी राजा मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है मिलिंदपन्हु में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद एक और है आपका अंगुत्तर निकाय, ये भी आपने पढ़ा होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे और मिलिंदपन्हु को भी याद रखेंगे। ये भी आपका एक बौद्ध साहित्य है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो है क्या है दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जैन साहित्य। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य की बात करें दोस्तों, देखिए जहां तक जैन साहित्य का प्रश्न है तो सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य है आगम। तो आपको पूछा जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य कौन सा है, तो आगम है। ठीक है, और कुल आगमों की संख्या कितनी है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो कुल आगमों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जैन साहित्य आगम है और आगमों की संख्या कितनी होती है, 12। ठीक है, ये भी आपको संख्या भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कुछ जैन साहित्य हैं, इनको देख लेते हैं जैन ग्रंथ। देखिए पहला है देखिए आचारांग सूत्र। ठीक है, पहला क्या है, आचारांग सूत्र है। इसमें क्या है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का इसमें उल्लेख है। क्या उल्लेख है, जो जैन भिक्षु हैं उनके आचार नियमों का इसमें उल्लेख है आचारांग सूत्र में। दूसरा है आपका भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र दोस्तों इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश, इनके महावीर के जीवन से संबंधित जो है इसमें बताया गया है भगवती सूत्र में। और ये याद रखना है, अभी आपने देखा बौद्ध साहित्य में आपने देखा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख था वहाँ। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, अंगुत्तर निकाय भी बताया मैंने आपको। उसी प्रकार 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन साहित्य में भी देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, भगवती सूत्र में। ये भी आपको साथ याद रखना है, 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको भगवती सूत्र में भी मिलता है। उसी प्रकार अगला जो है आपका देखिए, अगला है नाया धम्म कहा। याद रखेंगे नाया धम्म कहा, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, ये सारे ग्रंथ आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए भद्रबाहु चरित से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। यानी कि जो भद्रबाहु चरित है इसमें मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा भी जैन ग्रंथ और भी हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं आपको। इसके अलावा कौन कौन से हैं, देखिए वृहत कल्प सूत्र भाष्य है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, वृहत कल्प सूत्र भाष्य, आवश्यक श्रोणी, कलिका पुराण, कथाकुश, ये महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, इनको भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से कौन जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है आपका परिशिष्ट पर्व। ठीक है, आपको सीधे पूछा जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ कौन सा है, तो परिशिष्ट पर्व है। ठीक है, इसकी रचना किसने की ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो सबसे
महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, इसकी रचना की है हेमचंद्र ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने की है, हेमचंद्र ने की है। कब की है, 12वीं सदी में, ये भी याद रखेंगे। तो 12वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो जैन साहित्य बौद्ध साहित्य हमने देखा। तो इसके बाद दोस्तों कुछ और आपकी जो ग्रंथ हैं इनको भी आप साथ में देख लें, आपको यहां से भी कुछ पूछा जा सकता है। देखिए, पहला है अष्टाध्यायी। तो आप जानते हैं अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अष्टाध्यायी में किसकी जानकारी मिलती है हमें, देखिए मौर्य, देखिए अष्टाध्यायी से मौर्य पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की कुछ जानकारी मिलती है। कहने का मतलब यह है कि मौर्य पूर्व, यानी कि मौर्य से पूर्व का जो भारत है, तो वहाँ की जो भारत की जो राजनीतिक उस समय सामाजिक, राजनीतिक और जो धार्मिक दशा थी, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट है आपका, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, विशाख दत्त ने की है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर की रचना किसने की है, सोमदेव ने की है। ठीक है, उसी प्रकार वृहत कथा मंजरी। ठीक है, ये रचनाओं के नाम आपने याद रखने हैं दोस्तों, ये रचनाओं के नाम और इनकी रचनाकार, ये आपको सीधे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि हम दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित हमें क्या जानकारी इनसे मिल रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाख दत्त ने की। कथा सरित सागर की रचना किसने की, सोमदेव ने की। और बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की, क्षेमेंद्र ने की। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की, क्षेमेंद्र ने। तो दोस्तों इन तीनों से हमें क्या जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, इन तीनों से दोस्तों हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में हमने सारे साहित्यिक स्रोत हमने डिटेल में देख लिए, चाहे वो पुराण हो, महाकाव्य हो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम विदेशी ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है उसी पर रहेगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।